नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अगर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करना चाहते हैं, मतलब आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है या आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू है, ड्यू टू सम फाइनेंशियल क्राइसिस आप उसका प्रीमियम नहीं पे कर पाए हैं और आप उस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको लैप्स नहीं करना चाहते हैं, अपना लाइफ इंश्योरेंस कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है? एलआईसी के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसको बोलते हैं रिवाइवल अगेंस्ट लोन, लोन अगेंस्ट रिवाइवल। आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम पे कर सकते हैं, अपनी ही पॉलिसी की जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके ऊपर लोन लेकर। जी हाँ, आप अपनी जो भी प्रीमियम पे करा है उसके ऊपर लोन लेकर अपनी पॉलिसी को रिवाइव भी कर सकते हैं, लोन भी करा सकते हैं। जितना आपकी जरूरत है उतना ही लोन लेंगे उसके ऊपर। तो उसके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, कितने परसेंट इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं पहले क्या होगी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट। सबसे पहला आपका ओरिजिनल बॉन्ड, आपको ओरिजिनल बॉन्ड आपको जमा करना होगा। साथ में एक लोन का फॉर्म होता है, लोन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको कैसे भरना है हम उसको आगे समझेंगे। तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ और पैन कार्ड। चौथा आपका बैंक का एनएफटी फॉर्म के साथ में बैंक की डिटेल्स। ये चार डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको इस लोन को लेने के लिए। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपकी पॉलिसी अगर फरवरी 2020 से पहले ली गई है तो आपकी पॉलिसी को 3 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी पॉलिसी फरवरी 2020 के बाद ली गई है तो आपके 2 साल, मतलब पहले है तो 3 साल और अब है तो 2 साल कंप्लीट होना चाहिए। उस केस के अंदर आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा आता है कि क्या इसके अंदर सिविल स्कोर की जरूरत पड़ती है? जी नहीं। अगर आपकी पॉलिसी चल रही है, उसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं एलआईसी से, तो उसके अंदर सिविल स्कोर का कोई भी काम नहीं होता है, मतलब कोई भी महत्व नहीं है। आपका सिविल स्कोर चाहे 0 हो चाहे 900 हो, डजेंट मैटर। अब आते हैं कितना परसेंट इंटरेस्ट लगता है आपको। इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेट 9.5% लगता है आपको ईयरली बेसिस पे, जो कि कंपाउंडिंग भी नहीं होता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अब सबसे मेन पॉइंट आता है, आप जो आपको लोन लेंगे उसका जो इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है उसको पे कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, एलआईसी आपके ऊपर कोई भी ईएमआई नहीं बांधती है, मतलब कोई मंथली फिक्स आपके ऊपर नहीं डालेगी। आपके को टाइम दिया जाता है 6 महीने का। 6 महीने के बाद आप चाहे तो अपना इंटरेस्ट पे कर दीजिए, चाहे तो प्रिंसिपल भी पे कर दीजिए। क्वार्टरली बेसिस पे आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आपके पोर्टल पे आपको दिखता रहेगा, या आप अपनी ब्रांच में जाके चेक कर सकते हैं। दूसरा, 6 महीने का टाइम मिल गया, आपके पास लमसम आ गया, तो आप उसको भी पे कर सकते हैं और इकट्ठा भी पे करके अपने लोन को खत्म कर सकते हैं। इसको देखने के लिए आप अपने मोबाइल पे एलआईसी कस्टमर पोर्टल ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या इंटरनेट के थ्रू जाके एलआईसी कस्टमर का जो अकाउंट होता है उसमें जाके आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है। जो प्रोसेसिंग टाइम है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रोसेसिंग टाइम। इसमें प्रोसेसिंग टाइम होता है 5 to 7 वर्किंग डेज। जो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा, आपके अकाउंट्स, आपके जो लोन अकाउंट है, उस लोन अकाउंट से ऑटोमेटिक आपका इंश्योरेंस अकाउंट का प्रीमियम पे कर दिया जाएगा और आपको उसकी हिस्ट्री आपके पोर्टल पे दिखने लगेगी और आपको उसका बकायदा एक मैसेज भी आ जाएगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि आपकी पॉलिसी चालू हो गई है और आपके अकाउंट पे लोन भी चालू हो चुका है। अब बात करते हैं कि अगर हम लोन को पे ही नहीं करते हैं तो क्या होगा, क्या वो पॉलिसी चलती रहेगी? जी नहीं। अगर आप लोन को पे नहीं करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद उस पॉलिसी को बंद कर दिया जाता है, मतलब उस पॉलिसी को लैप्स काउंट करा जाता है। दूसरा, जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी आएगी, दूसरा केस होता है प्रीमियम तो पे कर रहे हैं बट लोन का अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, यह दोनों ही चीजें बंद कर दी हैं। तो जब भी आपका मैच्योरिटी का अमाउंट आएगा या सरेंडर करने जाएंगे तो आपका लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस साथ में जो इंटरेस्ट जुड़ा होगा उसको काट के जो आपका बैलेंस अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा और आपकी पॉलिसी और लोन का अकाउंट दोनों बंद कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो लोन है आपको कौन कौन से एलआईसी के प्लान के ऊपर मिलता है। एलआईसी के जितने भी इंडोमेंट प्लान है, ये आपके सामने लिस्ट लगी हुई है। ये कंप्लीट प्लान्स के ऊपर जितने भी इंडोमेंट प्लान्स हैं उनके अंदर आपको ये फैसिलिटी मिलती है। जी हाँ, अगर आपको एक्सेप्शंस बोलना है कौन कौन से प्लान के अंदर नहीं होता है, तो आपके जितने भी टर्म प्लान है, चाहे अमूल्य जीवन हो चाहे अमर जीवन है, साथ में आपका कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, आपका जो भी इस तरह के प्लान है उनके अंदर आपको ये लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगर आपने सिंगल प्रीमियम प्लान ले रखा है उसके अंदर भी आपको लोन की फैसिलिटी मिल जाती है। अब चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि ये जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको भरा कैसे जाएगा। देखने में जो एलआईसी का फॉर्म है वो देखने में इस तरह से लगता है। इसका जो फॉर्म नंबर है 5196 है। इसमें सबसे ऊपर राइट साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको डेट डालनी है जिसका फॉर्मेट होगा डेट मंथ एंड ईयर। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, आप अपनी पॉलिसी नंबर को डालेंगे यहाँ पे, उसके साथ में यहाँ पे ब्रांच का कोड डालेंगे, जो भी आपकी ब्रांच का कोड है। उसके बाद आपकी पॉलिसी का नंबर यहाँ डाला जाएगा और साथ में कितना अमाउंट आप लेना चाहते हैं अपनी पॉलिसी को रिवाइव कराने के लिए या अपना प्रीमियम पे करने के लिए, जो कि आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा।
उसके बाद फर्स्ट पेज के ऊपर सिर्फ इतनी सी डिटेल डालनी और नीचे जाके यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने होंगे। सिग्नेचर करते ही आपका ये पेज कंप्लीट हो जाता है। उसके आगे सेकंड पेज में जब चलते हैं तो सबसे ऊपर आपको अपना ब्रांच कोड डालना है। जो भी रेड कलर के अंदर मैंने मेंशन करा है वो आपको मेंशन करना होगा, मतलब अपने ब्लू पेन से। उसके बाद आपकी पॉलिसी नंबर दोबारा से मेंशन करेंगे और यहाँ पे कितना अमाउंट जो आपने फर्स्ट पेज में डाला है वही सेम अमाउंट आप यहाँ पे डालेंगे और आप यहाँ पे आके सिग्नेचर कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक रेवेन्यू स्टैंप, पोस्ट ऑफिस से आप रेवेन्यू स्टैंप ले आएंगे, 1 रुपए की जो होती है, उसको यहाँ पे लगा के उसके ऊपर क्रॉस सिग्नेचर करने हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई भी साइन नहीं करने हैं। ये सारी डिटेल जो है, ये वाली डिटेल है, ये सारी की सारी LIC ऑफिशियल्स द्वारा भरी जाती है। सेकंड पेज के बॉटम पे आता है NEFT मैंडेट फॉर्म, जो मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स के साथ ये सबमिट करना जरूरी होता है। बट LIC ने अब अपने लोन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर ही NEFT मैंडेट फॉर्म को इनबिल्ट कर दिया है, जिससे आपको एडिशनल फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर सबसे ऊपर आपका बैंक का नाम आएगा जो कि कंप्लीट डालेंगे आप। उसका बैंक का एड्रेस, मतलब जो भी ब्रांच है आपकी उसका कंप्लीट एड्रेस। उसके बाद आपका अकाउंट टाइप क्या है, मतलब सेविंग है, करंट है, NRI अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट टाइप है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका कंप्लीट अकाउंट नंबर, MICR कोड, IFSC कोड, ये सारी चीजें आपकी बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक में मिल जाएगी। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और साथ में ईमेल आईडी ये मेंशन करना जरूरी है। इसके बाद आता है कि अगर आप LIC पॉलिसी से रिलेटेड SMS और ईमेल रिसीव करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपने जो अपनी बैंक डिटेल डाली है उसमें कैंसिल चेक डाला है या बैंक की पासबुक डाली है, अगर कैंसिल चेक डाला है तो यहाँ पे टिक करेंगे, अदरवाइज नीचे टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब सबसे लास्ट में, सेकंड पेज के लास्ट में यहाँ पे आपको अपनी डेट मेंशन करनी है, डेट, मंथ और ईयर जैसे फॉर्मेट आपको बताया था पहले मैंने। और यहाँ पे पॉलिसी होल्डर, जो भी पॉलिसी होल्डर उसके साइन होंगे। उसके थर्ड पेज पे तो ऐसा कुछ नहीं है, तो थर्ड पेज से हम आगे बढ़ गए फोर्थ पेज पे। फोर्थ पेज पे आपको यहाँ पे सबसे ऊपर जो 3516 लिखा है यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे अपना पॉलिसी नंबर मेंशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट आपने लेना है, जो कि आपको प्रीमियम चुकाने के लिए ही आप अमाउंट ले रहे हैं, यहाँ पे करके यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे और आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी ही डिटेल डालनी है आपको। उसके साथ में जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं LIC ब्रांच में, जिससे कि आपकी पॉलिसी को रिवाइव कर दी जाएगा और अगर आपने पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है वो प्रीमियम पे हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस, जिसके अंदर हमने समझा कि अगर आपको अपनी पॉलिसी रिवाइव करानी है या अपने पॉलिसी का प्रीमियम पे करना है अगेंस्ट लोन, LIC से ही लोन लेकर, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कितना टाइम लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जरूर लाइक करें, और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। बाकी अगर आप एजेंट है तो अपने कस्टमर के पास इस वीडियो को जरूर भेजें, जिससे कि उनकी पॉलिसी लैप्स नहीं होगी और आपका लैप्सेशन काउंट नहीं बढ़ेगा। अंत में, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।